साथियों, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे भारत में रहने में डर लगता है और पाकिस्तान उसका अपना पुराना घर जैसा, और उस व्यक्ति को फिलिस्तीन में हमले, अत्याचार, क्रूरता दिखाई देती है, जबकि उसे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में शांति, वहां पर उसे मरते हुए हिंदू अत्याचार नहीं दिखाई देता, तो समझ जाइए उस इंसान के अंदर देश नहीं, उसका मजहब बहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के नस नस में उसका मजहब इस्लाम बहता है, नसरुद्दीन शाह। जय श्री राम साथियों, मैं हूं हितेश राजपूत, आप देख रहे हैं लोधी म्यूजिक। साथियों, नसरुद्दीन शाह की नसों में इस्लाम इस तरीके से बहता है कि ये भारत को अनाप शनाप बक देता है और इसे भारत में रहने में डर लगता है। वहीं इसे पाकिस्तान अपना पुराना घर जैसा लगता है और कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पुराने घर में आ गया हूं। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को भारत से उठा करके पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए। साथियों, ऐसा नहीं है कि इसका इस्लामिक प्यार पहली बार इसकी जुबान पर आया है, इससे पहले भी इसने ऐसे कई सारे बयान दिए हैं जहां पर इससे आप साबित कर सकते हैं कि इसे अपने देश और हिंदुओं से कितनी नफरत है और वह अपने इस्लाम से, पाकिस्तान से कितना प्रेम करता है। साथियों, इसने एक बार मुगलों के इतिहास को सर्वश्रेष्ठ बताया था और ये कहा था कि मुगलों ने भारत देश में अपना सर्वश्रेष्ठ शासन किया था और यहाँ पर वो काफ़ी उदारवादी थे, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली एकता दिखाई देती थी और उन्होंने कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए। मुगलों ने यहाँ पर बहुत सारी इमारतें दी हैं जो कि भारत की धरोहर बनी हुई हैं। अगर भारत सरकार को मुसलमानों से दिक्कत है तो वो उन इमारतों को तोड़ दे। इसका साफ ये अर्थ था कि जो वर्तमान में मुसलमान हैं वो मुगल के ही वंशज हैं, अर्थात अगर आप मुगलों का अपमान करते हैं तो वर्तमान भारत के मुसलमानों का भी अपमान होगा। साथियों, जब भी सरकार के द्वारा लव जिहाद वाला कानून लाया गया, इस व्यक्ति को एक चनूना काटा और ये कहता है कि ये जो कानून है समाज को बांटने वाला है। इस कानून के द्वारा हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी और समाज दो भागों में बढ़ जाएगा। साथियों, इस व्यक्ति को ये नहीं दिखाई दिया कि किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को झूठा बेला फुसला करके फंसाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर भारत से बाहर भेज दिया जाता है। साथियों, एक बार हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ था जहां पर बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु एकत्रित हुए थे। तब भी इस व्यक्ति को इस्लाम का एक चनूना काटता है और ये हिंदू धर्म संसद के विरोध में खड़ा हो जाता है और उस धर्म संसद के बारे में अनाप शनाप बकवास करता है। भारत सरकार के द्वारा जब सीए लाया गया तो इस व्यक्ति को चनूना काटना स्वाभाविक था और इस व्यक्ति ने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि सीए कानून भारत के मुसलमानों के लिए खतरा है, जबकि सीए के अनुसार भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। और अगर बात करें हम एनआरसी की, तो एनआरसी अभी लागू भी नहीं हुआ है, इससे भी इसे बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ ही याद होगा नुपुर शर्मा का वो केस जिसमें पूरे भारत समेत इस्लामिक पूरी जो कंट्रीज हैं वो भी हिल गई थी। साथ ही नुपुर शर्मा को तरह तरह की धमकियां दी गई थी। वहीं पर नसरुद्दीन शाह भी नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े हुए थे और इस व्यक्ति ने कहा था कि ऐसा हिंदू ही कर सकते हैं, जबकि मुसलमानों के दिल में कभी भी हिंदू देवी देवताओं के लिए कभी भी कोई नफरत नहीं रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई वीडियो क्लिप या कुछ ऐसा है तो उसे जरूर दिखाएं। साथियों, मुसलमान हिंदू देवी देवताओं से कितना प्रेम करते हैं ये इतिहास में पूरा भरा पड़ा है और वर्तमान समय में भी भरा पड़ा है। अगर कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है तो बांग्लादेश व पाकिस्तान का इतिहास उठा करके देख सकते हैं और वहां पर किस तरीके से हिंदुओं को मिटाया जा रहा है। साथियों, इस व्यक्ति को इजराइल व फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीन पर अत्याचार दिखाई देता है, क्रूरता दिखाई देती है, जबकि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहाँ पर इसे लगता है कि हिंदुओं के साथ में बहुत प्यार किया जाता है, प्रेम से रह रहे हैं। वहाँ पर हिंदू इसे मरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। साथियों, हाल ही में इसकी एक मूवी आई है विमान हाईजैक को लेकर के, जहाँ पर हकीकत में विमान को हाईजैक कुछ मुसलमान आतंकियों के द्वारा किया गया था, लेकिन मूवीज में इसके उलट कर दिया गया है। वहाँ पर मुस्लिम आतंकियों को हिंदू आतंकी दिखाया गया है। तो आप साथियों इसके पूरे चरित्र को एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी रग रग में इस्लाम के प्रति कितना प्रेम भरा पड़ा है और वहीं हिंदुओं के प्रति व देश के प्रति कितनी इसकी नफरत बढ़ी हुई है। साथियों, इससे आप आकलन लगाइए कि इसे भारत में रहने में डर लगता है और पाकिस्तान में इसको प्यार और अपनापन और इसका हुआ घर। साथियों, आपकी क्या राय है? इसे भारत में रहना चाहिए या फिर इसे पाकिस्तान उठा करके फेंक देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री राम।